अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, हम ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। इसको आपने बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आज के क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ रही है। लिखा हुआ है जी, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2016। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। जी बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, डेटर्स करंट एसेट्स में, हॉर्सेज एंड कार्ड्स फिक्स्ड एसेट है बच्चों, परचेजेस डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट जी बच्चों डेबिट साइड पे दिया हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रा ड्यूटी ये दोनों हमारे बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरीज हमारा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन बच्चों क्रेडिट साइड पे है तो ये इनकम में लिखी जाएगी। रेंट डेबिट साइड पे है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये बच्चों हमारे करंट एसेट्स हैं। प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज एक्सपेंस है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है बच्चों। ड्राइंग एंड कैपिटल बच्चों, ये ड्राइंग है आपके पास और ये आपके पास कैपिटल है, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएंगी। सेल ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक लोन बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और इस पर 10% इंटरेस्ट लेंगे बच्चों। सन्डी क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है। एडजस्टमेंट में बच्चों आपको उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट आपको आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में। अनअर्न्ड कमीशन बच्चों, ये हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी। अनअर्न्ड कमीशन ये बच्चों आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 5 है। इनकम में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर आपने इसको लिखना है। और उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों एडजस्टमेंट्स भी हमने बच्चों पढ़ी थी। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और फर्दर बैड डेट्स, ये न्यू बैड डेट्स है, ओल्ड बैड डेट्स के अंदर इसे प्लस करेंगे। तो करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों यहाँ से देखते हैं कितनी हमारे पास। सबसे ऊपर बच्चों दी हुई है 2,30,000, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 2,30,000। इसके बाद बच्चों आपने आगे परचेजेज लिखना है। परचेज में से परचेज रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस होगा तो वो माइनस कर देना। परचेज की वैल्यू बच्चों आपके पास है 6 लाख। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उसने आपको दिया था वेजेस की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पे दी हुई है 2 लाख। और इसी के साथ बच्चों आपके पास कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्रा ड्यूटी ये दोनों भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक 20 और 80,000। तो ये आपके पास बच्चों वेजेस उसने दिया हुआ है 2 लाख। और उसके बाद कस्टम ड्यूटी 1,20,000 था ये। और उसके बाद बच्चों ऑक्ट्रा ड्यूटी ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 80,000। तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सेल आ जाएगा। सेल की वैल्यू 12 लाख बच्चों क्वेश्चन में दी हुई है। और उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। ये बच्चों सेल की वैल्यू 12 लाख है। और उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया 1 लाख। इसका बच्चों डबल इफेक्ट आपने करना है। ये हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड पे हमारे पास 13 लाख टोटल आ रहा है। ये क्रेडिट साइड का टोटल है बच्चों। जबकि डेबिट साइड पे देखते हैं हमारे पास 2,30,000 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख और प्लस 1,20,000 और प्लस 80,000। ये हमारे पास बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 12,30,000 डेबिट साइड के ऊपर। तो इन दोनों का बच्चों डिफरेंस लेते हैं। हमारे पास 13 लाख माइनस 12,30,000, 13 लाख माइनस 12 लाख, तो ये आपके पास 70,000 बच्चों आपका डिफरेंस आ रहा है। तो कौन सी साइड इसमें बड़ी है आपके पास? ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों। दोनों साइड पे यही वाली अमाउंट लिखेंगे जो बड़ी अमाउंट है। और इसका जो डिफरेंस आया बच्चों हमारे पास, ये डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आ जाएगा ये 70,000। ये हमारे पास बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा CD। और इस साइड पे बच्चों आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट BD।
ये वाली वैल्यू बच्चों आपके पास इधर भी आ जाएगी। ये टोटल एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2,20,000 जमा 6,00,000 जमा 2,00,000 जमा 1,20,000 और जमा 80,000। तो ये बच्चों ठीक आ रहा है हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों एक्सपेंसिव लिखते हैं यहाँ पे इस साइड पे। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा एक्सपेंस आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों इसमें आ रहा है जनरल एक्सपेंस 52,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट डिस्काउंट, ये डेबिट साइड पे है तो एक्सपेंस में लिखेंगे, अगर क्रेडिट पे होगा तो इनकम में लिखेंगे। 2200 बच्चों ये इसने आपको दिया हुआ है डिस्काउंट। और उसके बाद वेजेस लिख चुके हैं। सैलरीज आ जाएगा बच्चों 80,000। सैलरीज के बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000। आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस 11,000। उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस 6,000। इंश्योरेंस के बाद बच्चों कमीशन, ये क्रेडिट साइड पे है तो ये इनकम साइड पे जाएगा। और इसकी बच्चों एडजस्टमेंट भी दी हुई थी उसने हमें अनअर्न्ड कमीशन, ये बच्चों उसने 3,000 अनअर्न्ड कमीशन भी दी थी। और ये ऊपर कमीशन हमारे पास कितनी है 30,000, ये इनकम साइड पे जाएगी। और अनअर्न्ड को आपने इसमें से क्या करना है बच्चों माइनस करना है। यहाँ पे आ जाएगी कमीशन 30,000, इसमें से बच्चों आपने लेस करना है अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन बच्चों 3,000 थी तो ये माइनस करेंगे 30,000 में से 3,000, ये आपके पास 27,000 आ रहा है। जी बच्चों कमीशन के बाद रेंट आपका एक्सपेंस में आ रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे इसको। यहाँ पे आ जाएगा रेंट। जी बच्चों कितनी इसकी वैल्यू हमारे पास 20,000 रेंट की वैल्यू है। रेंट के बाद बच्चों आपके पास कैश इन हैंड प्रिंटिंग चार्जेस 6,800, ये भी आपका एक्सपेंस है बच्चों। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट रिपेयर 5,200। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज 4,800। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज 4,800 बच्चों। उसके बाद बच्चों बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी फिक्स्ड है, ड्राइंग एंड कैपिटल, सेल, बैंक लोन। जी बच्चों ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी करवाया था। बैंक लोन के ऊपर अगर बच्चों इंटरेस्ट आ जाता है तो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेके उसको एक दफ़ा एक्सपेंस में लिखना है और एक दफ़ा लायबिलिटी में लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने % बच्चों लेना है आपने। बैंक लोन की वैल्यू 1,24,000 और इस पर आपने लेना 10%, 1,24,000 पे 10% बच्चों आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये आपके पास एक दफ़ा एक्सपेंस में आ जाएगा, एक दफ़ा करंट लायबिलिटी में। सैंडरी क्रेडिटर बच्चों बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हम लिख चुके हैं। अनअर्न्ड कमीशन भी लिख लिया बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% और कैपिटल पे 10%, ये दोनों भी बच्चों आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी चीज़ें। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों आपने कैपिटल पे लेना है 10%, ये देखिएगा। और कैपिटल की वैल्यू ये इसने आपको 5 लाख बताई हुई है, तो 5 लाख पे 10% लेंगे तो बच्चों ये 50,000 आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 20,000 इसकी वैल्यू है और इस पर आपने लेना 5%। तो ये बच्चों आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, 20,000 के ऊपर आपने मल्टीप्लाई 5/100 किया तो ये आपके पास बच्चों 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों एडजस्टमेंट में देख लिए और कुछ रह तो नहीं गया। जी बच्चों ये फर्दर बैड डेट्स रह गए आपके पास, ये आपके पास न्यू बैड डेट्स हैं। जो भी एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होंगे वो आपके न्यू बैड डेट्स। तो बच्चों ऊपर उसने आपको कोई भी बैड डेट्स नहीं दिया हुआ, इसको आपने सिंपली यहाँ पे आपने लिख लेना है। अगर आपको उसने ऊपर बैड डेट्स दिए होंगे उसमें ऐड कर लेंगे, नहीं तो आपने इसको सिंपली ऐसे ही यहाँ पे न्यू बैड डेट्स जो है वो लिख लेना। मैंने आपको बताया था चाहे एक चीज़ हो, 2 हो, 3 हो, आपने यहाँ पे लिखना है इसको। 10,000 इसकी वैल्यू है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब इसका टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है।
तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम करें तो ये 70,000 प्लस 27,000 और प्लस 1,000, ये आपके पास 98,000 आ रहा है। जबकि क्रेडिट साइड पे बच्चों ये सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है। इसका टोटल करके देख लेते हैं। ये हमारे पास, मैं इसको सम कर रहा हूँ, आप बच्चों कैलकुलेटर से देख लीजिएगा इसको। ये 52,000 से लेके 10,000 तक, ये सारा हम इसको प्लस करें तो ये आपके पास 2,80,400 इसका टोटल आ रहा है। आप बच्चों ये कैलकुलेटर से टोटल कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब इसका बच्चों डिफरेंस लें तो ये आपके पास जो है क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, इसके अंदर 1,82,400। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पहली दफ़ा जो है वो हमारे पास डेबिट साइड जो है ये बड़ी आ रही है, ये वाली साइड बड़ी है। तो इसी का टोटल लिखेंगे दोनों साइड पे 2,80,400, दोनों साइड पे बच्चों यही अमाउंट आ जाएगी आपके पास। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 182,400। तो ये वाली साइड बच्चों छोटी आ रही है इस सवाल में, तो इस साइड पे लिखेंगे डिफरेंस 1,82,400 और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस। क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हमने लिखना है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनकी वैल्यूज़ बच्चों देख लेते हैं, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं। कैश इन हैंड बच्चों ये दिया हुआ बच्चों 1,000 और ये 1,09,000। कैश इन हैंड 1,000 और कैश एट बैंक 1,09,000। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम डेटर्स लिखेंगे। डेटर की वैल्यू बच्चों उसने आपको दी हुई है, ट्रायल बैलेंस में देखिएगा कितनी है। ये बच्चों आपके पास 1,30,000 जो है वो डेटर की वैल्यू है। और इसमें से जो न्यू बैड डेट्स ये वाले 10,000 बच्चों ये आपने माइनस कर देने हैं बैलेंस शीट में जाके। तो कितनी वैल्यू थी डेटर की? 1,30,000। 1,30,000 में से बच्चों आपने क्या करना है, लेस न्यू बैड डेट्स 10,000 बच्चों ये बैड डेट्स थे, ये माइनस करके 1,20,000 आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास यहीं पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों देख लें कितनी आपको दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका डबल अफेक्ट करना है हमने। और इसके अलावा बच्चों बिल रिसीवेबल भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने। बिल रिसीवेबल जी कोई नहीं, आपके पास बच्चों दफ़ा अच्छी तरह से देख लें तो चीज़ रह ना जाए। जी बच्चों बस यही चीज़ें आपके पास। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों हॉर्सेज एंड कार्ट्स। हॉर्सेज एंड कार्ट्स की वैल्यू बच्चों उसने आपको दी हुई थी 20,000। इसके अलावा बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ था। जी बच्चों ये आपके पास बिल्डिंग है 1,60,000 और मशीनरी है 60,000। बिल्डिंग 1,60,000 और मशीनरी 60,000। ये बच्चों हमारे पास एसेट साइड पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद बच्चों हम जाते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले बच्चों इसमें हम लिखते हैं सन्डी क्रेडिटर्स, या इसको अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू बच्चों देखते हैं, हमारे पास गिवन है। ये सबसे नीचे बच्चों उसने आपको दिया हुआ है 84,000। इसके साथ साथ बच्चों देखते हैं और करंट लाइबिलिटी। जी बच्चों करंट लाइबिलिटी के अंदर बस सन्डी क्रेडिटर दिया हुआ। और इसके अलावा ये जो हमने अनअर्न्ड कमीशन यहाँ पे बच्चों लिखा था, अनअर्न्ड कमीशन, इसका डबल अफेक्ट हमने करना है। ये देखें जी, अनअर्न्ड इनकम का एक दफ़ा इनकम में से माइनस और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन बच्चों कितनी थी? अनअर्न्ड कमीशन जी बच्चों 3,000 आपके पास अनअर्न्ड कमीशन है, तो ये 3,000 आ जाएगी। इसके अलावा बच्चों आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये बच्चों हमने जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकाला था, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो आपको उसने परसेंटेज बताई होगी, मैंने आपको बताया जो परसेंटेज बताई होगी वो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी। उसे एक दफ़ा एक्सपेंस में लिखेंगे
और एक दफ़ा इसी को आपने बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में लिख देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,400। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,400। क्लियर हो गया बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसके बाद बच्चों आएगी हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर बच्चों बैंक लोन आ जाएगा आपके पास। बैंक लोन की वैल्यू उसने आपको दी हुई थी टोटल 1,24,000। और उसके बाद बच्चों आपके पास आएगा ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले बच्चों हम क्या चीज़ लिखेंगे, कैपिटल। जी बच्चों, कैपिटल की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। ये आपके पास कैपिटल है 5 लाख। इसमें बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर लेना है नेट प्रॉफिट, लेकिन इसमें नेट लॉस है बच्चों, से माइनस करेंगे। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो बच्चों ये हमने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आया था 50,000। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 5,50,000 इसका टोटल आ जाएगा। अब इसमें से बच्चों आपने लेस करना है नेट लॉस, और इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट ड्राइंग्स, और लेस करेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तीनों चीज़ें आपने बच्चों लेस कर देनी है। ये आपके पास नेट लॉस आ चुका होगा, यहाँ से ये आ जाएगा 182,400। इसके अलावा बच्चों ड्राइंग्स जो है वो आपके पास ट्रायल बैलेंस में से आएंगी 20,000 बच्चों ड्राइंग्स दी हुई थी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने बच्चों यहाँ पे निकाल के लिखा था ये 1,000। ये आपके पास बच्चों सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं इसको। जी बच्चों, ये आपके पास 5,50,000 में से माइनस करेंगे 182,400 माइनस 20,000 और माइनस 1,000। अब इसका बच्चों करते हैं टोटल दोनों साइड का। तो ये बच्चों 5,70,000 हमारा इसका टोटल आ रहा है। और दूसरी साइड का टोटल भी देखते हैं बच्चों हमारे पास। ये भी बच्चों 5,70,000 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चन में हमने कोई भी नई एडजस्टमेंट नहीं देखी, वही एडजस्टमेंट है जो हमने पहले कर ली हुई है। तो बच्चों आपने ये एडजस्टमेंट अच्छी तरह से करनी है, वो एडजस्टमेंट्स बार बार अब रिपीट होंगी। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।